तो दोस्तों दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए आ गई गुड न्यूज़, क्योंकि अब एमसीडी जो है बिना तोड़-फोड़ के काम करने वाला है। तो कौन सा काम है जो एमसीडी बगैर तोड़-फोड़ के करने वाला है? कैसे एमसीडी ने लोगों को राहत भरी खबर दी? पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि अभी ना हाल फिलहाल में कुछ अगर हम बात करें दिनों पहले या फिर 1 महीने पहले हमने एक वीडियो डाली थी जहां पर हमने बताया था कि दिल्ली के अंदर 3 ऐसी कॉलोनियां हैं जिसपे एमसीडी अपना रोड नेटवर्क बनाने वाली है, और जहां पर रोड नेटवर्क बनाने के लिए उनकी जो डिमांड है वो 6 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर की रोडें हैं। यानी कि अगर हम गलियों की बात करें या रोडों की बात करें तो वो 20 फुट, 30 फुट और 40 फुट की होने वाली थी। जहां पर उन 3 कॉलोनियों के अंदर हजारों मकान आ रहे थे और हजारों लोग जो है वो बेघर होने वाले थे, क्योंकि जब भी गलियां चौड़ी होती तो गलियों के आसपास के जितने मकान हैं उनमें से जगह ली जाती, यानी कि उन पतली पतली गलियों को चौड़ा करने के लिए आसपास के आजू बाजू के जो मकान हैं वो तोड़े जाने वाले थे। और इसके अलावा वहां के जो लोग थे उनके साथ में एक समस्या ये थी कि वो लोग काफी टाइम से वहां पर रह रहे थे, काफी टाइम से बसे हुए थे। उनका जो पूरी जिंदगी भर का पैसा था वो इन्वेस्ट था उन प्रॉपर्टियों में, उन घरों के अंदर, जिसके बाद वहां के रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था। ऐसे में हमने उस वीडियो के बारे में आप लोगों तक जानकारी पहुंचाई जहां पर हमने आपको बताया कि रोड नेटवर्क बनाने के टाइम पर कितने मकान तोड़े जाएंगे, कैसे गलियों में जो है आपकी डेमोलाइजेशन होगी, और इसके बाद हमने वहां पर यह भी बताया था कि आप किस तरीके से अपने सजेशन या ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों आपके दिए हुए सजेशन और ऑब्जेक्शन द्वारा एमसीडी तक ये सारी बातें पहुंची और एमसीडी ने ये अहम फैसला लिया आपके सजेशन और ऑब्जेक्शनों पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर वो जो 3 कॉलोनियां जिनको रोल मॉडल के तहत एमसीडी जो है आम लोगों के सामने लाना चाहती थी, और उसके बाद दिल्ली के अंदर जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, अगर हम बात करें दिल्ली में लगभग 2000 अनऑथराइज कॉलोनियां हैं जहां पर ये रोड नेटवर्क प्लान जो है आना था, जिसके बाद कहते हैं कि हजारों घर टूटते और लाखों लोग जो है उनका करोड़ों का जो है नुकसान होता। लेकिन ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 कॉलोनियां थी, सबसे पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये 3 कॉलोनियां जो थी वो दोस्तों आपकी पूर्वी दिल्ली की ईस्ट आजाद नगर कॉलोनी थी, इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली की खिड़की एक्सटेंशन थी, और उत्तरी दिल्ली का स्वरूप नगर कॉलोनी थी। और इन कॉलोनियों के अंदर जो है एमसीडी अपना रोड नेटवर्क प्लान लेके आई, जिसके बाद है ना सुझाव और ऑब्जेक्शनों की जो है उनके पास झड़ी लग गई। करीबन 140 सुझाव जो है वो एमसीडी के पास आम लोगों द्वारा पहुंचे, और हमारी बनाई हुई एमसीडी की उस रोड नेटवर्क प्लान की वीडियो को भी आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया, जिस पर करीबन 2 लाख व्यूज आ चुके हैं। और लोगों पर जाने के बाद लोगों ने वहां पर अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ के साथ लोगों ने यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर जाके एमसीडी की अपने ऑब्जेक्शन या फिर अपने सजेशन है वो वहां पर दिए। जिसके बाद जो एमसीडी है, एमसीडी ने कार्रवाई करी और उन्होंने ये निर्णय लिया, जितने भी सुझाव आए हैं या ऑब्जेक्शन आए हैं उनके तहत अब वहां पर रोड नेटवर्क प्लान को जो है कुछ टाइम के लिए होल्ड किया जाएगा, यानी कि रोड नेटवर्क प्लान लाया जाएगा लेकिन उसका तरीका अलग होगा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि अब कोई भी तोड़फोड़ करके रोड नेटवर्क प्लान को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें कि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपनी अलग अलग जो है प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि अलग अलग तरीके से आप जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो लोगों के हित में नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो खिड़की एक्सटेंशन के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। साथ के साथ अगर हम बात करें ईस्ट आजाद नगर के, तो उन्होंने भी सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है मिनिमम 6 मीटर की जो रोड है उस पर उन्होंने आपत्ति जताई, क्योंकि उस 6 मीटर की रोड को यानी कि 20 फुट की रोडों को या गलियों को निकालने के टाइम पर बहुत सारे लोगों का नुकसान होता। साथ के साथ यहाँ पर ईस्ट आजाद नगर लोगों का कहना यह था कि ऑलरेडी हमारे एरिया में जो गलियां हैं वो 6 मीटर के दायरे को या फिर 9 मीटर के दायरे को या 12 मीटर के दायरे को लेके पहले से परफेक्टली बनी हुई है, तो हमारे यहाँ पर करेक्शन क्यों। तो दोस्तों ऐसे में जो ये गलियां हैं इनको आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, और गवर्नमेंट का कहना है, एमसीडी का कहना है कि अब इन सारी कॉलोनियों में और जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं उनमें जो काम किया जाएगा वो इस तरीके से किया जाएगा कि इन कॉलोनियों में कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, बल्कि जब भी लोग यहाँ पर आके अपने घर का मैप पास कराएंगे यानी कि हाउस मैप जब भी बनवाने जाएंगे तो वहां पर उनके हाउस मैप को मंजूरी तभी दी जाएगी जब वहां पर गलियों का स्पेस जो है उनसे लिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में क्या है कि कुछ टाइम के लिए जो चीजें ना टली हैं, अगर हम ये कहें कि परमानेंटली जो है एमसीडी ने इन एरियो में रोड नेटवर्क डालने का जो या बनाने का प्लान है पोस्टपोन कर दिया, तो ये चीज बिल्कुल गलत होगी। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये चीज बताना चाहूंगा कि जितनी भी रोड नेटवर्क प्लान की जो दिक्कतें हैं ज्यादातर अनऑथराइज कॉलोनियों में है। यानी कि जैसे आपको मैंने बताया कि दिल्ली के अंदर करीबन 2000 अनऑथराइज कॉलोनी है, और यहाँ पर जो घरों के मकानों के स्ट्रक्चर बने हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं कि वहां पर जो पतली पतली गलियां हैं वहां पर किसी भी तरह की राहत सामग्री या फिर अगर हम बात करें कि एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड जैसी सुविधाएं जो है पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था। तो दोस्तों ऐसे में जो है ना यहाँ की जो कॉलोनी बसी हुई है या ये जो पतली पतली गलियां हैं ये आने वाले टाइम पर भी लोगों के लिए मुसीबत कहीं ना कहीं खड़ी करेंगी। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है कि जब भी इन अनऑथराइज कॉलोनियों
में बात होती है घर बनाने की, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सर दिल्ली के अंदर जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ बसी हुई हैं ना, सारी की सारी एग्रीकल्चर लैंड पे बसी हुई हैं, जिन्हें पीएम उदय के अंदर पास भी कर दिया गया है। पीएम उदय के अंदर करीबन 1731 कॉलोनियों को पास किया गया है और बाकी कॉलोनी अब भी जो है अपनी कतार में लगी हुई है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लैंड कन्वर्जन होता है, लैंड कन्वर्जन क्या होता है, आपको कई वीडियो में हमने बताया। लैंड कन्वर्जन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, यानी कि कृषि योग्य भूमि को आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जब भी आप यूज करने के लिए लैंड कन्वर्जन चार्ज भरते हैं, तो उसके बाद आपकी जो जमीन है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो है पूरी तरीके से तैयार होती है, यानी कि गवर्नमेंट की नजर में अब भी आप जिस अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रह रहे हैं वो अब भी कृषि योग्य भूमि है, और इसका जब तक लैंड कन्वर्जन आप नहीं कराते तब तक आप यहाँ पर मकान नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जब भी आप लैंड कन्वर्जन कराने जाते हैं, या फिर अगर हम बात करें अनऑथराइज्ड कॉलोनी की रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो उस कंडीशन में जब आप रजिस्ट्री करा के मकान बनवाने के लिए मैप देते हैं, तो उस समय जो एमसीडी है, एमसीडी का कहना है कि हम यहाँ पर रोड नेटवर्क की जगह जो है वो बचाएंगे, उसके बाद ही आपको घर बनाने की परमिशन देंगे। तो ऐसे करके उन्होंने लोगों को कहीं ना कहीं राहत भरी खबर तो दे दी है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इन कच्ची कॉलोनियों में अब भी जितने लोग रह रहे हैं यहाँ पर गिनी चुनी रजिस्ट्री है। अगर हम बात करें कि पीएम उदय के तहत भी अगर लोगों ने रजिस्ट्रियां कराई तो मैक्सिमम 12 से 18 हजार लोगों ने रजिस्ट्री करा पाए हैं, और जबकि दिल्ली के अंदर जो है हजारों प्रॉपर्टीज आज भी बगैर रजिस्ट्री के जो है वो बनी हुई है, या फिर बगैर रजिस्ट्री के बगैर मैप के जो है घर बनाए जा रहे हैं। ऐसे में एमसीडी के पास और भी कई मौके होंगे जहां पर वो आपकी प्रॉपर्टी पे एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा है, अभी हाल फिलहाल के लिए आपको एक राहत भरी खबर तो मिल गई है कि आपकी कॉलोनियों में जो रोड नेटवर्क है अभी मकानों को तोड़कर नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में आपके लिए ये समस्या बनी रह सकती है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आप किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रह रहे हैं तो सबसे पहले आप लैंड यूज को चेंज कराइए। अब कई लोग कहेंगे लैंड यूज कैसे चेंज होगा, तो दोस्तों मैं सबसे पहले बताऊं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में अभी जो पीएम उदय की रजिस्ट्री जो चल रही है उसमें जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो यहाँ पर आपको होने वाले हैं 3 फायदे। पहला फायदा क्या होना है कि जब भी आप रजिस्ट्री कराने के लिए हम देते हैं यहाँ पर और आपका यूसी बाउंड्री के अंदर दिखा रहा है आपका घर, प्लॉट या फिर फ्लैट, तो वहां पर क्या है कि ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर गवर्नमेंट एक मौका दे रही है कि आप अपनी कृषि योग्य भूमि को या अनऑथराइज्ड कॉलोनी को जो है लैंड यूज चेंज करा के उसे बना सकते हैं आप ऑथराइज। तो सबसे पहली चीज क्या है, आप जब भी रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो सबसे पहले आपका लैंड यूज चेंज हो जाएगा वहां पर। सेकेंडरी चीज क्या है, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। और थर्ड चीज क्या है कि आपको यहाँ पर एमसीडी से म्यूटेशन मिलने वाला है। म्यूटेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप प्रॉपर्टी के प्रॉपर तरीके से मालिक बन जाएंगे। कई लोग कहते हैं सर प्रॉपर्टी का प्रॉपर तरीके से मालिक क्या, तो दोस्तों सबसे पहली चीज हमें ये समझना होगा, हम लोग जीपे में जो प्रॉपर्टी लेते हैं ना, यहाँ पर हमें प्रॉपर मालिकाना हक नहीं मिलता है। लेकिन जब भी हम जगह की रजिस्ट्री करा लेते हैं या फिर अगर हम बात करें जगह की एमसीडी में म्यूटेशन करा लेते हैं, तो हमारे पास जो है प्रॉपर मालिकाना हक मिल जाता है। ऑन टाइटल डॉक्यूमेंट्स पे हम मालिक बन जाते हैं। और इस तरीके से क्या है कि आपके पास जो आपकी अनऑथराइज कॉलोनी में अनऑथराइज जगह है वो प्रॉपर तरीके से ऑथराइज हो जाएगी। जिसके बाद क्या है कि सबसे पहला फायदा आपको ये मिलने वाला है कि आपको सभी प्रकार की टूट फूट से जो डर है वो आपका परमानेंट खत्म होने वाला है। सेकेंडरी प्रॉफिट आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है दोस्तों कि आपकी जो जगह है रजिस्ट्री में आने के बाद आपकी जगह की कीमत बढ़ जाएगी। आप उस जगह पे लोन ले सकते हैं और लोन लेके आप घर भी बना सकते हैं। क्योंकि अभी तक क्या है, जितनी भी जीपे की प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं किसी भी बैंक में अगर आप जाते हैं तो कोई भी प्रॉपर्टी को कोई भी बैंक जो है फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं होती है, ना ही उसे लोन मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाएगी, लैंड यूज चेंज हो जाएगा, तब आप इजिली जाके एमसीडी के अंदर अपना मैप बनवा सकते हैं, मैप को पास करवा सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ में समस्या ये आती है, कहते हैं कि सर हम एमसीडी में जा तो रहे हैं मैप पास कराने के लिए, लेकिन वो मैप पास नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज हमें ये समझना होगा कि एमसीडी भी जो है वो एक दायरे के अंदर काम करती है। यानी कि जब तक आपकी जगह जो है वो ऑथराइज नहीं होगी, जब तक आपकी जगह के टाइटल डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे नहीं होंगे, जब तक आपकी जगह का जो मैप है वो एक ऑथराइज जगह पर जो है आप पास नहीं कराओगे, तब तक आपकी प्रॉपर्टी पे घर बनाने की आपको परमिशन नहीं मिलने वाली। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा आपको पता ही है, हाल फिलहाल में दिल्ली में इतने सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं, जहां पर आपका एमसीडी, डीडीए, फॉरेस्ट लैंड, ये सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं। और वहां पर ही लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वो अनऑथराइज तरीके से बसाई गई हैं, अनऑथराइज तरीके से वहां पर घर बने हुए हैं, अनऑथराइज तरीके से लोग वहां पर धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। साथ के साथ लोग यहाँ पर क्या है, पेपरों में इतने वीक होते हैं कि जब भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं पेपरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। दोस्तों ये सारी चीजें आप कंप्लीट करिए, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर एमसीडी ने अभी राहत दी है, ना कि एमसीडी ने ये बोला है कि आने वाले समय में ये जो एमसीडी का रोड नेटवर्क प्लान है वो पोस्टपोन होने वाला है। तो दोस्तों आने वाले समय में भी ये प्रॉब्लम दोबारा से खुल के सामने आ सकती है। और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपना लैंड यूज चेंज कराना है, आपको अपनी रजिस्ट्री करानी है, आपको अपना एमसीडी से म्यूटेशन कराना है, और आप लाइफ टाइम के लिए जो है बिल्कुल फ्री हो जाने वाले हैं इस डर से कि आपका घर कोई डिपार्टमेंट आके तोड़ ना दे। और साथ के साथ दोस्तों आपके जो कमेंट हैं या आपके जो सुझाव हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं ऐसी जानकारी भरी वीडियो बनाने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर स्पेशल थैंक्स
करना चाहूँगा पुष्पेंद्र जी का, जिन्होंने 2 बार हमें सुपर थैंक्स दिया है, जिसके बाद हम काफ़ी मोटिवेट हुए हैं ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए। तो दोस्तों आपके इस वीडियो को लेके क्या सुझाव हैं, क्या आपके राय है? अपनी राय और अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ के साथ दोस्तों आप यहाँ पर ज़रूर बताइए कि क्या एमसीडी ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है? और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है ये वीडियो जो है लोगों के तक पहुँचाने वाली है और लोगों के काम आने वाली है, तो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को जानकारी मिल सके कि वो कैसे अपने घर को बचा सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।